धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं, हृदय को तैयार करके आते हैं प्रभु, और प्रभु सुनने के मकसद से आ रहे हैं। हम आपके वचन को सुनना चाहते हैं, जैसे आपके वचन में सुनने के विषय में बताया जाता है, हम उस रीति से सुनना चाहते हैं। हम अपनी इच्छा की बातें नहीं सुनना चाहते हैं, हम आपकी इच्छा और योजना को सुनना चाहते हैं जो आपने हमारे लिए की, ताकि प्रभु आपकी इच्छा जब हमारे जीवन में पूरी होती है तब हमारे जीवन में जीवन का वृक्ष लगता है। आपकी इच्छा के द्वारा हमारा जीवन नई सृष्टि बनता है। आपकी इच्छा और योजना को ग्रहण करने से हम आपके पुत्र और पुत्री बनते हैं। ना सिर्फ पुत्र और पुत्री बनते हैं, बल्कि आपकी महिमा के योग्य बनते हैं। तभी हमारा जीवन आपकी इच्छा और योजना के अनुसार आपकी महिमा का कारण बनता है, जिससे प्रभु हमारे जीवन का हर निर्णय, हमारी हर विचार, हमारी हर कल्पनाएं आपकी महिमा के लिए होती हैं। इसलिए प्रभु हम सबका जीवन वो बने जो आप बनाना चाहते हैं, और आपकी इच्छा और योजना के अनुसार हम सबका जीवन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने वाला जीवन, जयवंत जीवन है, उन्नति से भरा और सफलता से भरा जीवन और चंगाई से भरा जीवन, और आपका नाम महिमान्वित है। सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र की प्रार्थना करते, पवित्र शास्त्र की प्रार्थना। प्रार्थना एक्चुअल का मतलब ये पुराने नियम में। देखिए, हम शुरू करने से पहले आपको मुख्य विषय बताएं। परमेश्वर की बात सुनना, पवित्र शास्त्र पर मनन करने का अभ्यास करना। परमेश्वर, जब आप वचन सुनते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को जो आप सुन रहे हैं उस पर मनन करने का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। ये एक बार में नहीं होगा, जिसमें भी आपको ये प्रैक्टिस जब आप करना शुरू करेंगे तो करते 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 धीरे धीरे आप इसके अभ्यस्त होंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे आपको इसमें आनंद आने लगेगा, और उसके बाद आपकी उन्नति होने लगेगी, आत्मिक उन्नति, और आपकी उन्नति लोगों के सामने प्रकट होने लगेगी। लोग आपको देखकर चकित होने लगेंगे, अरे ये वाकई में देखो ये हो गया। ये अगर नहीं हो रहा है, हम एज इट इज हैं, इसका मतलब कि वो चीज अंदर नहीं जा रही। आपने स्पंज देखा है? स्पंज की एक खासियत बताइए क्या होती है? गीली चीज पे आप रखेंगे वो सोख लेगा, जज्ब कर लेगा, है ना? उसकी एक क्षमता होती है, उस क्षमता में वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद पानी आपको बाहर नहीं दिखेगा, सारा पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। ये परमेश्वर का वचन जो है ये पवित्र जल है, और ये अगर हम एब्जॉर्ब नहीं करते, ये हमारे मन को गीला कर रहा है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। और पत्थर की क्या खास बात होती है? पत्थर को आप सालों साल पानी में डाल के रखिए, उसका ऊपर का हिस्सा गीला रहेगा लेकिन उसके अंदर पानी जाएगा। जब हमारा हृदय हार्ड होता है, हार्ड स्टोनी हृदय, पथरीला हृदय, इसमें वचन अंदर नहीं जाता, हार्ड हार्टेड। तो जो एडमिक नेचर है, ऐसे लोग सब हार्ड हार्टेड हैं, वो परमेश्वर के वचन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ये समस्या है, और इसी समस्या से परमेश्वर का वचन हमसे निपटता है। क्यों उसने कहा था नई वाचा के लिए कि मैं उनका पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, एक्सचेंज ऑफ हार्ट है। तो परमेश्वर हमारे इस हृदय को, जो एडमिक हृदय है, आदम वाला दिल, इसको नहीं चेंज करता है, वो इसको एक्सचेंज करता है। चेंज और एक्सचेंज में फर्क है। वो हमसे ये वाला हृदय लेकर और हमको दूसरा हृदय देता है, ये एक्सचेंज है, चेंज नहीं है। मसीहत में अभी भी लोग चेंज ऑफ हार्ट की बात कर रहे हैं, जो कि गलत है वचन के आधार पे। पर चेंज नहीं है, चेंज ऑफ, हमारा हृदय बदलता नहीं है, हमारा हृदय एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब पुराना लेकर नया नया देना, ये एक्सचेंज है।
और लोग हृदय परिवर्तन की बात करें, हृदय कहाँ परिवर्तित होता है? एडमिक हृदय जो है, आदम वाला दिल, वो कभी नहीं बदलता, बदल ही नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर के वचन में और दूसरी खास बात बताएं, यीशु मसीह ने एक बात बोली थी, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसे खींचकर मेरे से ना मिलाए। ये काम होगा कैसे? ये पद पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, दूसरों को आयतें भेजना बहुत अच्छा लगता है, आपको इसमें समझ में क्या आया? यीशु मसीह बहुत मुद्दे की बातें करता था, एक भी बात उसने फालतू नहीं की, उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि फालतू बात करे, और एक भी बात उसने अपनी इच्छा की नहीं करी, उसने एज इट इज पिता की इच्छा को ही बोला। और उसने जो बात बोली वो पुराने नियम में लगातार परमेश्वर बोलता आया। तो ओल्ड टेस्टमेंट रिप्रेजेंट गॉड द फादर, न्यू टेस्टमेंट के दो पार्ट, क्रूसिफिक्शन और एसेंशन यानी स्वर्गारोहण से पहले, दिस इज द एरा ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके बाद पेंटेकोस्ट से टिल नाउ टुडे, ये स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट यानी मसीह की आत्मा काम कर रही है, स्पिरिचुअल वर्क शुरू हो गया, और ये कलीसिया में स्पिरिचुअल वर्क है यीशु मसीह के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा। तो ये दो भाग हो गए, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये बाइबल इस तरीके से है, इसकी टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है, प्रोफेसीज आपको तभी क्लियर होंगी। तो वो यीशु मसीह ये कह रहा था कि जब तक तुम पवित्र शास्त्र, जिसका मतलब है पुराना नियम, उसको नहीं समझते हो, वहीं से शिक्षा मिलेगी। पवित्र आत्मा हमको बार बार पुराने नियम में ले जाकर बारीकियां सिखाएगा। पिता के द्वारा पुत्र के बारे में, पिता जो है वो पुत्र की ओर इशारा कर रहा है, वही है उद्धार करता, वही है न्यायी, वही है उद्धार करता, वही है न्यायी, वही तुमको छुड़ाएगा, वही तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। ये पुराने नियम में लगातार होता आया, और जब वो आया तो उसका विरोध शुरू हो गया और उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा यानी लेसन है इजराइलियों के द्वारा, कि जैसे उन्होंने धोखा खाया, अब यीशु मसीह की सेकंड कमिंग है, कलीसियाएं भी वैसे ही करते। इसलिए कहा अपनी समझ का सहारा ना लेना, घमंड मत करना, कोई उस तक पहुंच नहीं सकता जब तक कि पिता का मतलब पुराने नियम। तो आपको सारी बारीकियां जो हैं मसीह तक पहुंचने के लिए, सारे स्टेप्स वो सिखाने के लिए पवित्र आत्मा पीछे ले जाएगा। इसलिए हिब्रू लैंग्वेज इज अ पिक्टोरल लैंग्वेज। पिक्टोरल का मतलब होता है वो भाषा जो चित्रण वाली भाषा, जिसमें चित्रण है। और न्यू टेस्टामेंट जो है ओरिजिनली रिटन इन ग्रीक जो है वो थ्योरी है, ये थ्योरी वाली भाषा, लिटरेचर लैंग्वेज। तो लिटरेचर आपको कभी समझ में नहीं आएगा जब तक आप पिक्टोरल में यानी पीछे जाके चित्रण में देखेंगे। तो हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग एक ऐसी कॉपी का इस्तेमाल करते थे जिसमें एक तरफ प्लेन होता था, वहां फिगर्स बनते थे, डायग्राम्स बनते थे, और एक तरफ लिखा जाता था। याद आया? ज्योमेट्री की भी बुक कॉपी ऐसे ही होती थी, साइंस की भी कॉपी ऐसी थी, बायो की भी कॉपी ऐसी होती थी। ये सारे जो लॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं, इनमें एक साइड प्लेन पेपर होता था, एक साइड लाइन होती थी, यानी कि प्लेन में आपको फिगर्स और डायग्राम, चित्र चाहिए, और उस चित्र के बारे में यहाँ पर है, ताकि आप यहाँ जो लिखा है उस चित्र में देख के समझे, और चित्र को देखकर यहाँ क्या लिखा उसको समझे। ये एक दूसरे को, वही चीज बाइबल है। पवित्र आत्मा हमारे लिए सरल करता है कि हम इस बात को समझे कि इस बाइबल को समझना कैसे, इसे देखना भी है, सुनना भी है, पढ़ना भी है, और ध्यान लगाकर मनन करना। जब तक कि आप आत्मसात ना हो जाए तब तक आपको ये क्रिया करते रहना है। और देखिए, आप नई सृष्टि ना बने तो जो कहिए वो आ जाए। परमेश्वर नहीं फेल हो रहा, मनुष्य फेल हो रहा, डिस्ट्रैक्टेड माइंड है। और हमारे चारों ओर का जो एनवायरमेंट है वो बिब्लिकल नहीं। ज्यूस के लिए बहुत अच्छी चीज थी कि चारों तरफ ज्यूस थे, लेकिन आप वहां पर भी एक चीज देख सकते हैं कि उनके चारों तरफ सेम लोग थे, लेकिन वो सब गलत गतिविधियों में, मूर्ति पूजा, लोग हर तरह की गतिविधियों में फंसते थे, क्योंकि वो मिस्र में, उन्होंने मिस्र से ये सीड उनके अंदर आ गए, मूर्ति पूजा। मिस्र का मतलब होता संसार। मसीही लोग भी वैसे ही हैं। मसीही लोग भी कौन से?
संसार में ही तो है। तो चारों तरफ के एनवायरमेंट से उनके अंदर जो मानसिकता पैदा हो रही है उससे क्या हो रहा है, वचन को एक्सेप्टेंस नहीं है, आप अपने व्यवहार को चारों तरफ के लोगों से ग्रास्प कर रहे हैं और अपनी अपनी कल्पना और भावना को लगा रहे हैं। वचन तो सिर्फ बोला जा रहा है, सुनने वाले सुनते हैं, वो भी बोलने लगते हैं, याद हो जाते हैं सुनते सुनते, लेकिन आत्मसात किसने किया? किसी के अंदर तो नहीं गया ना। परमेश्वर की बात सुनना, ये इसके विषय में आज बहुत ध्यान दीजिएगा और पवित्र शास्त्र पर मनन करने का अभ्यास करना, सुनना भी है और अभ्यास भी करना है। पवित्र शास्त्र की प्रार्थना करना पवित्र शास्त्र से निपटने का एक अनूठा तरीका है। पवित्र शास्त्र, देखिए हमने आपको बहुत पहले, याद कीजिए, एक बात बोली थी कि आप कहां जा रहे हैं, हम मीटिंग में जा रहे हैं। कभी ये मत कहिए हम मीटिंग में जा रहे हो, कभी ये मत कहिए हम प्रेयर में जा रहे हैं। ये दोनों अलग अलग वर्ड नहीं हो सकते। हमेशा कहिए हम प्रेयर मीटिंग में जा रहे हैं। मीटिंग, देखिए प्रार्थना अकेले नहीं की जा सकती, खाली प्रार्थना वर्ड है ही नहीं, प्रार्थना के साथ मीटिंग है, प्रेयर मीटिंग। प्रेयर का मतलब हो गया प्रार्थना, यानी परमेश्वर से बातचीत करना, टू वे कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब ये है। और मीटिंग का मतलब क्या होता है? मुलाकात करना। आप किसी के पास जब आप जज के पास जाते हैं तो आप बोलने जाते हैं कि आप बातचीत करने जाते हैं? बातचीत करने जाते हैं तो आप तो नहीं करते वहां बातचीत, जज से आप बोल ही नहीं सकते। वहां आपकी तरफ से एक व्यक्ति खड़ा होता है जो आपके मुद्दे को उस तक पहुंचाता है और उसके आपकी तरफ से वो बात करता है, हाँ के ना? तो वो देखिए एक एडवोकेट होता है जो आपके पक्ष को उनके सामने रखता कानूनी तौर पर और फिर उनके निर्देशों को आप तक पहुंचाता है। एक मीडिएशन का काम होता है, ये मीडिएशन है। ठीक वैसे ही पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है परमेश्वर तक हमारी बात पहुंचाने के और परमेश्वर की बातों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो पवित्र आत्मा का काम डबल है। वो हमको परमेश्वर के वचन से पहले परमेश्वर के बारे में, इच्छा योजना के बारे में, परमेश्वर की कानून के बारे में, आज्ञाओं के बारे में, हर चीज के बारे में हमारे माइंड को पहले पूरी तरीके से वॉश करता है, ब्रेन को एकदम क्लियर करता है, ताकि हम उसकी उपस्थिति में जाकर खड़े हों तो कोई गलत शब्द मुंह से ना निकले और गलत हरकत ना करें, जैसे हम कोर्ट में नहीं कर सकते। और ये दोनों तरफ से काम। तो ये एडवोकेट का मतलब ये नहीं होता कि केवल आपकी बात आगे पहुंचा देना जज तक, उसकी बात भी आप तक पहुंचानी है। मीडिएशन का काम है। होली स्पिरिट इज द मीडिएटर। यीशु मसीह का आत्मा है तो मीडिएशन का काम करता है। तो पवित्र आत्मा को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा अभी तक। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लेवल अगर बढ़ेगा नहीं तो हम लोग वहीं पे घूमते रहेंगे। आगे बढ़ना चाहते हैं कि वहीं पर लटके रहे? जब तक ऐसे आप लटकाए नहीं जाएंगे तब तक लंबाई बढ़ेगी। ठीक, वचन हमको एडवांस होता जाएगा, ऑटोमेटिकली लोग अपने आप मजबूरी में शुरुआत कर देंगे। अभी शुरुआत नहीं कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र को इसमें पढ़ना और प्रार्थना, देखिए पवित्र शास्त्र को पढ़ना और प्रार्थना ये दोनों चीजें एक साथ शामिल है। जिस समय हम पढ़ रहे होते हैं ना, आपने जो पढ़ा, आप ध्यान दीजिए कि जब हम आपको स्टडी के बाद हम जब प्रार्थना करते हैं तो जिस विषय पर हमने स्टडी की उसी के अकॉर्डिंग प्रेयर करते हैं। उसका कारण है कि हमने वचन में क्या सुना, क्या समझा, उसके लिए प्रार्थना की जाती है। उसको प्रेयर बोलते हैं। प्रेयर का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं जो उसको मालूम नहीं, आप उसको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो वो देख नहीं सकता, आप उसको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो वो समझ नहीं सकता। इसका मतलब परमेश्वर हमको ना देख पा रहा है, ना सुन पा रहा है, ना समझ पा रहा है। हम दूसरी दुनिया में है, परमेश्वर अपनी जगह पे है। हम ऐसा कल्पना कर रहे हैं, गलत कल्पना है ये। दुनिया में लोग प्रार्थनाएं क्यों कर रहे हैं? उसको सब बता क्यों रहे हैं? लोगों के माइंड में एक गलत चीज है, एडमिक नेचर है ना, वो सोच रहे हैं उसे क्या मालूम, हम उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और वो पूरी दुनिया को इंफॉर्मेशन देता है। उसने वचन में पूरी दुनिया के लिए अंत तक की इंफॉर्मेशन रखी है। आपने परमेश्वर की इंफॉर्मेशन कभी नहीं देखी।
जहां परमेश्वर का वचन नहीं है वहां सब गलत चल रहा है। सिर्फ भावनाएं हैं, बार बार बता रहे भावनाएं हैं, और भावनाओं में बहने से कुछ होगा नहीं। दुनिया बहुत बदल गई, अब भावनाओं से ऊपर उठना पड़ेगा, अब सत्य की ओर बढ़ना। दुनिया में जो चीजें अब मांगी जा रही है, न्यू जनरेशन वो ट्रुथ मांग रही। क्या सच है? सच लाओ सामने। कोई किसी की बात सुनने को मानने को राजी नहीं है। अब वो भावनाओं वाला खेल खत्म हो गया, अब समय आ गया है सत्य का। और इसके बाद कौन सा युग आ रहा है? सत्य का युग आ रहा है। तो शुरुआत तो अभी से हो रही ना, हम लोग ट्रांजिशन में है। तो सत्य पर केंद्रित हो जाए और दुनिया की सारी भावनाओं को किनारे रखें, ऊपर उठ जाए, उबर जाए। और तब देखिए आप परमेश्वर आपको कहां पहुंचाता है। हमको और आपको पवित्र शास्त्र से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। पवित्र शास्त्र की ओर मुड़े। कुछ परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं या जब आप सुनते हैं तो उसको पढ़ते और सुनते समय चुपचाप और नम्रता से उस चीज को सुने, और पवित्र शास्त्र के उस अंश का एक छोटा सा भाग जो है, जो पढ़ा जा रहा है, आप भी उसको कोशिश करें कि अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़े, नहीं पढ़ सकते तो ध्यान से सुने और उस पर ध्यान केंद्रित रखें। और पढ़ते समय सावधान रहें कि जो आप पढ़ रहे हैं उसे पूरी तरह से धीरे से और सावधानी से समझें। पढ़ते समय इसका स्वाद लें और इसे पचाएं। यह खास बात है। लोग मालूम है जमाने से पढ़ते चले आ रहे। पढ़ना अच्छी आदत, अच्छी आदत, पढ़ना चाहिए। सुनना उससे ज्यादा अच्छी आदत है, पढ़ने से ज्यादा। सुनना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज आप पढ़कर नहीं प्राप्त कर सकते, सुनकर। अब आप देखिए, सुनना, पढ़ना, ये हमारी सेंसेस का काम है। और सेंसेस आपके कैसे ट्रेंड होंगे ताकि आप परमेश्वर की हर बात को, आपके जीवन में जो घटित हो रहा है, आप उसको पहचान जाइए परमेश्वर की ओर से। आपकी इंद्रियों को ट्रेंड होना चाहिए ना, तो इसके लिए एक्सरसाइज। इसीलिए कलीसिया की स्थापना की। कलीसिया की स्थापना और किसी काम से नहीं की है। मुसीबत के समय में हमारे लिए इधर उधर मुड़ना लुभावना होता है। जब कोई व्यक्ति, देखिए कलीसिया में ऐसा होता है ना, जब आपके यहाँ व्यक्तिगत तौर पे आप परेशानी में फंसे, आप कलीसिया में आते हैं, आप देखिए ऐसे लोग कलीसिया में जब वो उनके जीवन में मुश्किलातें आती हैं तो इधर उधर मुड़ना उनको लुभावना लगता है। उधर चले, उधर कुछ हो जाएगा, इधर चले उधर, ये लुभावना है। खासकर तब जब हम अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान खोजने के लिए उत्सुक होते हैं। जब आप ये सोचते हैं ना कि अरे यहाँ पर हम बहुत समय से यहाँ कुछ नहीं हो रहा, अब वहां चलते, वहां पे हो रहा है, वहां जल्दी से हमारा समाधान हो जाए। ये भावना है, ये बिल्कुल होती है लोगों में। यही आपको खींच के यहां से ले जाएगी, यही भावना खींच के ले जाती है। और मदद के कई प्रस्ताव हो सकते हैं जो आकर्षक और तुरंत उपलब्ध हों। निश्चित रूप से हमारे दोस्तों और परिवारों से मिलने वाली मदद अक्सर अच्छी होती है और उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। हालांकि कभी कभी अपनी चिंता में हम केवल अपने संसाधनों, शायद अपने सहयोगियों या अपने संचित अनुभव पर ही ध्यान देते हैं, बजाय इसके कि हम परमेश्वर और उसके वचन की ओर देखने के लिए महत्वपूर्ण मोड़ लें। हम हमेशा बस जब हम मुश्किल में पड़ते हैं तो किसी की ओर ताकते हैं कि कहीं से कोई हमारी मदद कर दे। उस समय आप परमेश्वर को भूल जाते हैं। और वही ठीक समय होता है जब आप परमेश्वर के वचन में जाएं। और मैं अनुभव से निकल के आ रहा हूं, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं। भयानक सिचुएशन में कि आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं, चारों तरफ कोई, और हमने कभी किसी की मदद की ओर नहीं देखा, हमने उसी की ओर देखा जो हमारी मदद कर सकता। मदद करने वाला थक जाएगा, मदद करने वाले की क्षमता नहीं होगी तो बेचारा हाथ जोड़ लेगा, लेकिन उसकी ओर था, उससे वो मदद देता, वो ऐसी सिचुएशन में डालता ही वो इसलिए कि तुम उसकी ओर देखो, कि हम उसकी ओर मोड़ लें, महत्वपूर्ण मोड़ लें। यही हमारा कॉलिंग के लिए, यही हमारा टर्निंग पॉइंट होता लाइफ में। शायद प्राचीन हम लोग देखिए परमेश्वर के वचन को समझने के लिए आज हम आपको एक
एक लैटिन शब्द है, वहां से शुरू करेंगे। एक लैटिन वर्ड है, इसको प्राचीन कला भी बोला जाता है। ये प्राचीन काल में ये कला थी, इसको बोलते हैं लैक्टियो डिविना। ये लैटिन वर्ड है, लैक्टियो डिविना। हमारे अंदर ईश्वर के अदृश्य फिर भी अचूक हमारे दैनिक जीवन के लिए मार्गदर्शन के प्रति गहरी संवेदनशीलता पैदा कर सकती है। लैक्टियो डिविना ये एक कला है। हाँ? शाब्दिक रूप से अनुवादित लैक्टियो डिविना का अर्थ है दिव्य वाचन, यानी दिव्य आवाज को सुनना, डिवाइन वॉइस। परमेश्वर का वचन जो है ना, दिस इज अ डिवाइन वॉइस। अब ये पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के मुख से जब निकलती है तो ये उसकी बुद्धि की बातें नहीं है, क्योंकि वो यहां से सोर्स है बाइबल। अगर बाइबल से आ रही है तो उसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी है। वो ऑलरेडी, ये इंस्पायर्ड है वर्ड। इंस्पायर्ड का मतलब परमेश्वर का लिखित वचन प्रेरित है, इसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, इसमें अलग से नहीं चाहिए। लेकिन प्रेरित व्यक्ति के द्वारा जब निकलेगी तो ट्रुथ निकलेगा। लुभावनी और मनभावनी बातें और भटकाने वाली बातें, भ्रम में डालने वाली बातें नहीं निकलेंगी। ये दिव्य वाचन, ये एक ऐसा अभ्यास है, इसको दिव्य वाचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में देखें, Lectio Divina can form in us a keen sensitivity to God's invisible yet unmistakable guidance for our everyday living. Translated literally, Lectio Divina means divine reading. दिव्य वाचन का मतलब है डिवाइन रीडिंग, परमेश्वर की दिव्य बातों को पढ़ना। हम क्यों डांटते हैं जब इसमें गलती करते पढ़ते समय? आपका अगर इंद्रियां उसको पढ़ते समय केंद्रित नहीं, अभ्यास करिए। परमेश्वर भी अनुग्रह करता है और हम भी आप लोगों को मौके पे मौका दें। सीखेंगे कैसे? घर के बाद कलीसिया में तो सीखना है ना। तो गलती कम से कम हो, इसकी प्रैक्टिस करें। आपको जब स्कूल में कहीं पर कुछ स्पीच वगैरह बच्चों को देनी होती है तो उसकी पहले घर में खूब प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं? प्रोनाउंसिएशन की भी और मैटर की भी रट लेते हैं, ये बोलना और इस भाव में बोलना, है ना? प्रैक्टिस करते हैं। तो आप परमेश्वर के वचन का जब हम स्टडी में ज्वाइन करते हैं तो सब लोगों को ये जो पढ़ सकते हैं उनको बाइबल को रीड करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हो सकता है परमेश्वर ने आपको इसी सेवा के लिए रखा हो। इस सेवा के द्वारा भी आप परमेश्वर ही के लिए काम कर रहे हैं और इसके द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति होगी। सेवा का मतलब ये नहीं कि हम ट्रेन होके करेंगे, हम करके ट्रेन हो रहे हैं, करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। ठीक, ये आपके उत्साह के लिए हम ऐसा बोलते हैं। ये एक ऐसा अभ्यास है जो हमें ईश्वर के वचन को चिंतनशील और प्रार्थना पूर्वक पढ़ने या सुनने में मदद करता है और इस तरह पवित्र शास्त्र से जीवन देने वाले पोषक तत्वों को आत्मसात करना है। इस कारण से कुछ चिकित्सकों ने इसे पवित्र शास्त्र की प्रार्थना करने का एक चिंतनशील तरीका बताया। एक निर्माण प्रक्रिया जिसके माध्यम से पवित्र आत्मा, जिसने लिखित वचन को प्रेरित किया, हमें शाश्वत वचन यानी यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु के अनुरूप बनाने का काम करता है। ये रिटन वर्ड से हमने आपको कल भी बताया था ना। इसके द्वारा वो हमको शाश्वत वचन का मतलब वो यानी इटर्नल वर्ड यीशु मसीह है, लिविंग वर्ड, उसके स्वरूप में हमें बनाएगा। इसके द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा काम काहे से करेगा? वचन के द्वारा। और अभी तक देखिए दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग तो शुरुआत कर ली, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। यही पवित्र आत्मा है जो हमको सही मार्गदर्शन में लेके जा रहा, बाकी लोग तो इससे भी बहुत दूर है। यही प्रार्थना है
प्रार्थना का मतलब जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो इसको आप खा लीजिए वचन को ऐसे कि आपके हजम हो जाए, और आपको परमेश्वर से मांगने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ऑलरेडी आपको इसमें क्या क्या उसने आपके लिए रखा है, वायदे है, वो सब आपको बता रहा है, बल्कि आपकी आत्मा में चाह रहा है ये बैठ ना जाके, ताकि तुम उससे मांगना छोड़ दो और प्राप्त करने लायक बन जाओ, उसके वारिस बन जाओ। तो तुम्हारे लिए ये सब है। जब आप वारिस है तो आपके लिए सब कुछ है, और वारिस नहीं है तो मांगते रहो। आपके घर में जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके लिए आपके घर में, आपकी संपत्ति में, आपकी इनकम में से कुछ हिस्सा है। अगर कोई मांगने आता तो फिर वो मांगने वाला है ना, उसमें उसकी हिसाब से आप थोड़ी ना करेंगे, आप अपने हिसाब से उसको जो करना चाहेंगे, अगर आप उचित समझेंगे तो करेंगे, नहीं उचित समझेंगे नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो तो घर का वारिस है, उसका तो सब कुछ है, लेकिन उसको ये बात पता चले कि वो वारिस है ना। बच्चे जब छोटे होते माता पिता से मांगते हैं, और उसमें मांगने का एक लिमिट होती है। माता पिता कई बार कहते हैं नहीं अभी नहीं देंगे, तो हमारा पिता भी तो मना करता है, कुछ बहुत सी चीजें नहीं अभी नहीं मिलेगा, ये करोगे तुम करके दिखाओ, अच्छी डिवीजन ला के दिखाओ, देखो हम देंगे। तो हम जब अपने बच्चों के साथ ऐसा डील करते हैं तो परम पिता परमेश्वर हमारे साथ ऐसे डील नहीं करेगा। लेकिन भावनाओं में देखिए लोग कैसे एक दूसरे को भटकाते हैं, खुद भी भटकते हैं, इधर मिल रहा उधर मिल रहा है। परमेश्वर तो नहीं दे रहा है, वो कौन दे रहा है? इधर मिल रहा उधर मिल रहा है जी। और ये सैटेनिक एक्टिविटीज चल रही हैं। इस आध्यात्मिक अभ्यास के 4 पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। लेक्टियो का मतलब होता सुनो, सुनो। मेडिटेटियो का मतलब होता है ध्यान करो। ये मालूम है, ये लैटिन शब्द हैं जो हम पढ़ रहे हैं, आपको लैटिन और इंग्लिश, लैटिन से इंग्लिश भी पढ़ते हैं, हिंदी बता रहे हैं। ये इसके 4 पॉइंट्स देखेंगे। There are 4 movements to this spiritual practice. Lectio means listen, meditatio means meditate, oratio means pray, and contemplatio means contemplate. इसको हिंदी में बता देते हैं कि पहला क्या था, लेक्टियो। लेक्टियो का मतलब तो सुनो, मेडिटेटियो का मतलब ध्यान करो, ओरेटियो का मतलब प्रार्थना करो, और कंप्लेटियो का मतलब होता है चिंतन करो। चिंता करो नहीं। चिंता आपको क्यों ये आदत पड़ी हुई चिंता करने? चिंता वही लोग करते जो चिंतन नहीं करते, और चिंतन करने की आदत डल जाएगी, चिंता करना भूल जाएगी। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? ये आपकी गंदी आदत है, ये सांसारिक चिंतन है, समझ लीजिए। सांसारिक जीवन में जब हम होते हैं तो हम चिंता नहीं करते, चिंतन नहीं करते, चिंता करते हैं। वो संसार की आत्मा हमसे चिंता कराती है, लेकिन पवित्र आत्मा हमको चिंतन की ओर लेके। चिंतन का मतलब होता है किसी चीज को मथना अपने अंदर। ये सुना है प्रभु ऐसे करता है, प्रभु ऐसा क्यों करता है? अपनी आत्मा से आप बात कीजिए सुने हुए वचन को लेकर। हम आरंभ में ऐसा ही करते थे, क्योंकि हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं था जिससे हम वो बातें शेयर करें जो हम पवित्र आत्मा से प्राप्त करते थे। तो हम अपने अंदर से अपने आप से बात करते। ये आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करने के लिए ये 4 लैटिन शब्दों को समानांतर 4 इंग्लिश या हिंदी शब्दों का उपयोग करके आपको समझाने के लिए हमने बताया। ये वे हैं पढ़ना, चिंतन करना, जवाब देना और आराम करना। इसको और सरल कर दिया, पढ़ना, चिंतन करना, जवाब देना और आराम करना। हालांकि वे स्पष्ट रूप से अनुक्रमिक हैं, वास्तव में वे एक दूसरे को मजबूत करते हैं और अभ्यास में आगे की ओर बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं और चिंतन करते हैं, और फिर कुछ और पढ़ने और चिंतन करने के लिए वापस आते हैं, और फिर शायद प्रार्थना में प्रतिक्रिया करते हैं, फिर प्रक्रिया को दोहराते हैं। अंत में परमेश्वर ने जो दिया है उसमें आराम करने से पहले हम पहले अभ्यास की समीक्षा के साथ आगे बढ़ते हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं, समीक्षा। ईश्वर में विश्राम, मौन अभ्यास। ईश्वर में विश्राम, मौन अभ्यास। मौन अभ्यास का आप कभी शांत बैठे हैं थोड़ी देर के लिए अकेले,
मालूम है, लोग टहलने निकलते हैं और कहीं पार्क में जाके बैठते हैं। ये चिंतन का मतलब है मौन, चुपचाप हो जाना, और दुनियावी बातों से और इन चीजों से अपना मन हटाकर परमेश्वर के वचन को जो आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको आपको बैठकर उसको सोचिए। यह मौन का अभ्यास है। मौन अभ्यास बहुत जरूरी है। मौन रहकर ईश्वर की प्रतीक्षा करके उसमें विश्राम पाना सीखें। यह आपको सीखना पड़ेगा कि आप परमेश्वर का वचन आज सुना था, प्रभु ऐसा कर सकता है क्या, वो मेरे जीवन में करेगा? हाँ, प्रभु आपके जीवन, क्योंकि आपने वचन सुना है और आपने सुनकर विश्वास किया अगर कि हाँ प्रभु के वचन में ये कहा गया, प्रभु ने हमसे ये कहा अपने वचन के द्वारा, तो वो करेगा। और वो करेगा, जब करेगा तो हमारे जीवन में इसका रिजल्ट जरूर आएगा। आशा ही जीवन है, तो आपको आशा तो रखनी पड़ेगी। ईश्वर हमारी सहायता के लिए आते हैं और हम ईश्वर की स्थायी उपस्थिति के आश्वासन के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। मौन रहकर ईश्वर की प्रतीक्षा करने का अभ्यास दैनिक जीवन का मूल बनना ही है। रोज का एक प्रैक्टिस कीजिए। आपका जो उपयुक्त समय हो, सुबह को हो, दोपहर का हो, शाम को, हर एक का अलग अलग समय होता है। जब आप एकदम सब कुछ कंप्लीट कर ले, बजाय फालतू चीजों के, इनकी सुन रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं, यहां आप मौन रहना, मौन रहना, मुंह को विराम दें और वचन आपने जो सुने हैं उन वचनों को अपने मन में मौन रहकर उस पर मनन करें, चिंतन मनन। अब ये आप जब करते हैं तो आप इसके बाद आपके जीवन में पहली चीज मन शांत होगा। मेरे साथ एक पद निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 40 अध्याय और उसका 31 पद पढ़िए। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल। अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली, मौन रहकर बैठना, इसका मतलब आप परमेश्वर के लिए इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको विश्राम देगा, आपको समस्याओं से छुड़ा लेगा, आपके जीवन में कुछ बड़ा करेगा जिसमें आप जूझ रहे हैं। मौन रहकर परमेश्वर के पर विश्वास के साथ ठहरें। ये प्रार्थना का एक भाग है, इसमें मुंह से बोला नहीं जा रहा, लेकिन परमेश्वर के आगे ये कि परमेश्वर हमारे जीवन में, अगर परमेश्वर की उपस्थिति में, आपको मालूम है कि परमेश्वर सर्वज्ञ है ना, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह। तो आप ये मान के कि अभी मैं अकेले में बैठा हूं परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर मेरी इस शांत मन को देख रहा है और मैं परमेश्वर के वचन को सुनता हूं और विश्वास करता हूं प्रभु मेरे जीवन में कुछ करेगा। जब आप उसका इंतजार करेंगे, दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड, हाँ, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे क्या प्राप्त करेंगे? आपकी स्ट्रेंथ रिन्यू हो जाएगी, ताजा हो जाएगा। रिन्यू योर स्ट्रेंथ डेली। आप डेली कीजिए, आपको डेली नई ताकत मिलेगी, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। आप थकेंगे नहीं, आप एकदम एक्टिव रहेंगे। और इसमें बताइए कौन सी क्रिया है? प्रार्थना करके मांगना नहीं है, मौन रहकर उसका इंतजार करना है। प्रभु मैं आपके सामने ठहरा, आपकी ओर से हमारे जीवन में जो कुछ होगा वो आपकी ओर से होगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा। और देखिए आपकी ताकत डबल होने लगेगी। फिर उसके बाद है मनन करें, परमेश्वर और उसके वचन को सुनना। ये मनन करें का मतलब सुनना और ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर की बात सुनना, पवित्र शास्त्र पर मनन करने का अभ्यास। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 30 अध्याय 15 पद से 21 पद तक पढ़िए। यशायाह नबी की पुस्तक 30 अध्याय 15 पद से 21 तक, 15 से 21। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यो कहता है, हाँ, यह हमारे इसमें यो कहता है, लौट आने
और देखिए, परमेश्वर के सामने आकर चिल्लाने में, उछलने कूदने में, इसमें उद्धार है कि लौट आए, यानी जब आप कलीसिया में आए संसार से, यानी अपने जीवन में आप लौट आइए, जहां पे भी आप फंसे थे परमेश्वर की उपस्थिति में लौट कर आइए। ये लौट आने का मतलब है पश्चाताप और शांत रहिए। जस्टिफाई मत करो कि मैं तो प्रभु मैं जानता नहीं था, मेरे से गलती हो गई, हाँ उसको मत बताओ। ऑल आर सिनर्स, सब पापी है उसके सामने। शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। इस्राएलियों से बहुत नाराज हो गए थे, तुमने ऐसा नहीं किया, ये जस्टिफाई करने लगते थे। आज भी लोग वैसे ही, कोई ये ना सोचे कि नहीं वो ऐसे थे हम वैसे नहीं है। अरे हम लोग सब आगे पढ़ दीजिए। तुमने कहा है, तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागो, इसलिए तुम नहीं, घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे इसलिए तुम भागोगे। और ये भी कहा हम तेज सवारी पर चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाले कितना तेज भाग सकते हैं। परमेश्वर क्या कह रहा, तुम्हारे पीछा करने वाले दुश्मन उससे तेज भागेंगे, भागो। परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर भागना, परमेश्वर के वचन को छोड़कर भागना, उससे तेज भागने वाले, वो कह रहा तुम्हारा पीछा करने वाले उससे तेज भागेंगे। एक ही की धमकी से 1000 भागेंगे, और 5 की धमकी से तुम ऐसा भागोगे कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी के डंडे या टीले के ऊपर की ध्वजा के समान रह जाओगे, जो चिन्ह के लिए गाड़े जाते हैं। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोगे। वो तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वो सुनते ही तुम्हारी मानेगा। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर ना छिपे, और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। यानी परमेश्वर की सिय्योन का मतलब है कलीसिया, उसकी उपस्थिति। भागो नहीं, चाहे तुम्हें दुख की रोटी खानी पड़े, दुख का पानी पीना पड़े, लेकिन वो अनुग्रह जरूर करेगा। तुमको वो सिखा रहा है, धीरज धरना सिखा रहा है, शांत रहना, उस पर भरोसा करके ठहरे रहना, ये सिखा रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इस बात को देखा कि अब शब्दों के साथ जो हमने पढ़ा, इसके शब्दों के सार पर मनन करें। ऐसे समय में जब यरूशलेम घेराबंदी में था, परमेश्वर ने परेशान इजरायलियों को ये शब्द दिए, लौट आने और विश्राम करने में तुम्हारा उद्धार होगा। ये किस समय दिया था? जब यरूशलेम चारों तरफ से घेराबंदी में था और लोग परेशान थे इजरायली, तब परमेश्वर इजराइल उनको ये बात कह रहा था कि लौट आने और विश्राम करने में तुम्हारा उद्धार होगा, शांति और भरोसे में तुम्हारी शक्ति होगी। इजराइल को दिए गए पद 15 में इजराइल को दिए गए परमेश्वर के निमंत्रण पर विचार करने के लिए रुके। क्या आप घेरे में महसूस करते हैं? क्या ये शब्द आपको भी आकर्षित करते हैं? यदि हाँ, तो उसमें ऐसा क्या है जो आपको प्रभावित करता है? दुर्भाग्य से इजरायलियों ने परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया, इसके बजाय वे मदद के लिए मिस्रियों के पास गए। नतीजतन जब उनके दुश्मन उनके करीब आए तो वे घबराकर भाग गए। मालूम क्यों? इजरायली लोग अपने दुश्मनों से डर के क्यों भागे? क्योंकि वो मदद करने के लिए मिस्री लोगों के पास, सांसारिक लोगों के पास भाग रहे थे। जब आप अब परमेश्वर के अलावा किसी और चीज पर टेक लगाने लगते हैं और मदद के लिए भागने लगते हैं, आप फंस जाएंगे। यहां पे आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा इसे पढ़ के। लेकिन तुम तैयार नहीं हुए और तुमने कहा नहीं, हम घोड़ों पर सवार होकर भागेंगे, इसलिए तुम भाग जाओगे और हम तेज घोड़ों पर सवार
होकर भागेंगे, इसलिए तुम्हारे पीछा करने वाले तेज होंगे। एक की धमकी पर 1000 भाग जाएंगे, 5 की धमकी पर तुम भाग जाओगे। अंत में तुम पहाड़ की चोटी पर लगे झंडे की तरह, पहाड़ी पर लगे झंडे की तरह रह जाओगे, जैसे झंडा लहरा रहा, टंगे हो गए। यहाँ 15 पद से 17 पर मनन करें। आपके मन में क्या आया या आपके दिल में क्या हलचल हुई, आप उन्हें लिख सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया। यानी स्टडी का एक तरीका है। अपनी दया में परमेश्वर ने इजरायलियों पर अनुग्रह करना चुना। वो उनका शिक्षक होगा और वो उन्हें अपने वचन से निर्देश देगा और उनके मार्गों पर उनका मार्गदर्शन करेगा। जब तक आप उसकी शिक्षा में बने नहीं रहेंगे तो मार्गदर्शन करेगा। शिक्षा, इसीलिए स्टडी में आना बहुत जरूरी होता है। 18 से 21 पद तक पढ़ें। 18 से 21 को धीरे धीरे और चिंतन पूर्वक पढ़ें। अपने विचारों और हृदय की गतिविधियों पर ध्यान दें। इसलिए यहोवा तुम पर अनुग्रह करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है और इसलिए वो तुम पर दया करने के लिए खुद को ऊंचा करता है, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। धन्य है वे जो उस पर प्रतीक्षा करते हैं, यानी परमेश्वर की बाट जोते हैं। क्योंकि सिय्योन में, यरूशलेम में एक जाति बसेगी, तुम फिर ना रोगे। तुम्हारी पुकार की आवाज सुनते ही वो निश्चय तुम पर अनुग्रह करेगा। जैसे ही वो इसे सुनता है वो तुम्हें उत्तर देता है। और यद्यपि प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का पानी देता है, फिर भी तुम्हारा शिक्षक खुद को फिर से नहीं छिपाएगा, बल्कि तुम अपनी आंखों से अपने शिक्षक को देखोगे और तुम्हारे कान तुम्हारे पीछे से ये वचन सुनेंगे, मार्ग यही है, इसी पर चलो। क्या ये शब्द आपके दिल को छूते हैं? शायद परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, ध्यान करें इस पे। और फिर 15 से 21 में हम लोग देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं और हमारे हृदय की गहराई से ये बातें हमारे अंदर उतरनी चाहिए। हो सकता है कि अब आपको जीवन के फैसलों का सामना करना पड़ रहा हो। मैं कहाँ जाऊं, मुझे कौन सा मोड़ लेना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे मार्गदर्शन करने के लिए उनके पास जाने में मदद करे। कई विकल्पों के सामने हम 2 विकल्पों पर आ जाते हैं। क्या हम ईश्वर की ओर मुड़े हैं या ईश्वर से दूर हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कहीं और से मदद नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि ईश्वर की ओर मुड़ना ये सुनिश्चित करने के लिए सबसे बुनियादी कार्य है कि हम जीवन में सही आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बचे हुए समय का उपयोग परमेश्वर से उन सभी बातों के बारे में बात करने में करें जो इस अभ्यास के दौरान आपके मन और हृदय में आई थी। आप अपने सामने आने वाली सभी समस्याओं के बारे में परमेश्वर के साथ बहुत ईमानदार हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है और आपकी बहुत परवाह करता है। फिर उसके बाद विश्राम करें। परमेश्वर को आपको संसाधन देने दें। जब आप परमेश्वर के साथ बातचीत में पर्याप्त समय बिता लें तो जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है उसमें विश्राम करते हुए अपने समय का समापन करें। यह कोई ऐसा शब्द हो सकता है जो यीशु की आवाज को प्रतिध्वनित करता हो, कोई ऐसा विषय हो सकता है जो आपको परमेश्वर के मार्गदर्शन का आश्वासन देता हो, या कोई अन्य प्रकार का आध्यात्मिक संसाधन हो सकता है जो परमेश्वर ने आपको दिया हो। इसे अपनी डायरी में या दिन के दौरान संदर्भ के लिए किसी महत्वपूर्ण स्थान पर लिख लें। फिर शेष समय मौन में बिताएं, जब पवित्र आत्मा आपके हृदय में परमेश्वर के आश्वासनों को अंकित कर देगा। फिर पुनः प्रवेश, ईश्वर की उपस्थिति के साथ जीवन में पुनः शामिल होना। धीरे धीरे अपने दैनिक कार्यकलापों में इस विश्वास के साथ पुनः प्रवेश करें कि ईश्वर आपके साथ है। यह विश्वास तो करना पड़ेगा। पवित्र शास्त्र के चिंतनशील और प्रार्थनापूर्ण पठन का अभ्यास हमारे अंदर सतर्कता की आध्यात्मिक तीक्ष्णता विकसित करता है। यह एक ऐसा गुण है जिसकी हमें इस समय में बहुत जरूरत है। आप आने वाले दिनों में पवित्र शास्त्र पाठों का उपयोग करके इस अभ्यास का और अभ्यास करना चुन सकते हैं, जबकि इसके उदाहरण के साथ हम लोग अब यहाँ पर रुकेंगे और इसे यहाँ पर रोक देंगे। इस तरह की सतर्कता बदले में जीवन में
उस जगह को सुगम बनाती है जहां हम किसी विचार के उठने और उस पर काम करने के बीच चिंतन का एक पल डालने में सक्षम होते हैं। यहाँ हम कम प्रतिक्रियाशील, कम अस्थिर, कम पूर्वग्राही और होते हैं और अपने दुख या क्रोध के बजाय अपने प्यार से काम करने में अधिक सक्षम होते हैं। सतर्कता विनाशकारी विचारों और भावनाओं से मुक्ति का मार्ग प्रदान करती है। यह हमारे मन को उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है कि हमारी क्षमता को विकसित करती है जो सहायक और अच्छी है। समय के साथ हमारे दिल खुद ही सुधर जाते हैं और हम धीरे 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 अंदर से मन में परिवर्तित होने लगते हैं। और हमारे हृदय, जो ये पत्थर का हृदय है ना, ये परमेश्वर हमारे अंदर से निकालता है और हमें अपने एक सॉफ्ट हार्ट देता है, मांस का हृदय। ये वाली जो क्रिया है, ये वचन में जब आप ये चीजें करेंगे तब जाके आपके अंदर ये वाले कार्य परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होंगे। ये वचन के द्वारा ही होना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप हमें अपने वचन और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उन बातों के अभ्यास की ओर ले जा रहे हैं जिनसे प्रभु हमारा भीतरी मनुष्यत्व नई सृष्टि बने। हम नई सृष्टि बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु आने वाले दिनों में बड़े परिवर्तनों को हम अपने और आपस के एक दूसरे के जीवन में देख सकेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपनी उपस्थिति में हमें नई सृष्टि बनाने के काम को शुरू कर रहा है। उसकी अपरंपार आशीषें हर व्यक्ति के जीवन में प्रकट हों और उसके अद्भुत कार्यों के द्वारा हम नई सृष्टि बनकर उसकी महिमा का कारण बन सकें। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।